वो लोग हमेशा कहते हैं भूल जाओ उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि उसे फर्क पड़ता है, अगर मैं कहूं कि इस समय उसकी खामोशी आत्मविश्वास नहीं बल्कि डर है। वो इसलिए चुप नहीं है क्योंकि वो आगे बढ़ गई है, वो इसलिए खामोश है क्योंकि वो इंतजार कर रही है। इंतजार इस बात का कि क्या तुम अब भी उसी जाल में फंसे हुए हो, क्या तुम अब भी उतने ही बेबस हो और अब भी उसी खेल का हिस्सा बने हुए हो जो उसने शुरू किया था। हर बार जब तुम कोई गलत कदम उठाते हो, तुम उसकी सोच को सही साबित कर देते हो। लेकिन आज से ये सब खत्म होता है। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि अब तुम खेल का हिस्सा नहीं बनोगे। अब तुम अपनी ऊर्जा ऐसे इंसान पर बर्बाद नहीं करोगे जो सिर्फ तुम्हारी प्रतिक्रिया पर पलता है। अब तुम वो सीखने जा रहे हो जो सब कुछ बदल सकता है, खामोशी। वो खामोशी जो पूरी तरह से सोच समझकर रखी जाती है, जिसमें कोई डर नहीं होता, सिर्फ नियंत्रण होता है। यही खामोशी तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। यही वो तरीका है जिससे तुम खेल को पलट सकते हो। यही तरीका है जिससे तुम उसे उसकी सोच पर शक करने पर मजबूर कर सकते हो। और यही तरीका है जिससे तुम अपनी ताकत, आत्मसम्मान और इज्जत के साथ वहां से जा सकते हो। ये सिर्फ रिश्तों की बात नहीं है, ये जिंदगी की बात है। काबू, ताकत, इज्जत, ये सब एक ही बात पर टिका होता है कि जब कोई तुम्हें आजमाए तो तुम कैसे जवाब देते हो। इसीलिए अब ध्यान से बैठो, पूरा फोकस करो और सुनो, क्योंकि जब तक ये वीडियो खत्म होगी तुम दोबारा कभी किसी के पीछे नहीं भागोगे। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक कमेंट छोड़ो, मैं अब कभी किसी के पीछे नहीं भागूंगा। दुनिया को बताओ, खुद को बताओ। हर दिन लाखों लोग इसी जाल में फंस जाते हैं। कोई ऐसा इंसान जिससे वो मोहब्बत करते हैं अचानक बदलने लगता है, दूर होने लगता है और सब कुछ बदल जाता है। फिर वो लोग हर समय अपना फोन चेक करते रहते हैं, हर बात को ज्यादा सोचते हैं, हर शब्द, हर रुकावट, हर खामोशी का मतलब निकालने लगते हैं। और हर बार वो वही करते हैं जो उनसे उम्मीद की जाती है, वो रिएक्ट करते हैं। यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। आजकल के रिश्ते ताकत के खेल पर बने होते हैं। जिस पल तुम रिएक्ट करते हो उसी पल तुम अपना काबू खो देते हो। जिस पल तुम पीछा करते हो उसी पल तुम अपनी अहमियत खो बैठते हो। और जिस पल तुम किसी को ये दिखा देते हो कि उसकी गैर मौजूदगी तुम्हें कितनी तकलीफ दे रही है, तुम उसे पूरी ताकत दे देते हो। इसीलिए दुनिया के सबसे ताकतवर लोग, चाहे वो बिजनेस में हों, रिश्तों में हों या जिंदगी में, कभी रिएक्ट नहीं करते। वो सिर्फ देखते हैं, समझते हैं और अपने तरीके से जवाब देते हैं। और जब कोई उन्हें खेल में घसीटने की कोशिश करता है तो वो एक ऐसा कदम उठाते हैं जो सब कुछ बदल देता है। वो चुप हो जाते हैं। और आज हम इसी खामोशी की ताकत को समझने वाले हैं। पहली बात, वो चाहती है कि तुम रिएक्ट करो। वो अचानक पीछे हट जाती है, जवाब देने में देर करने लगती है, बातचीत कम कर देती है, ठंडी सी हो जाती है, जैसे अब कुछ बचा ही नहीं। पहले जहां वो हर सुबह तुम्हें गुड मॉर्निंग मैसेज भेजती थी, अब सब कुछ खामोश है। पहले प्लान बनाती थी, अब हर समय व्यस्त रहती है। लेकिन फिर भी वो तुम्हारी स्टोरीज देखती है। वो अब भी किसी न किसी तरह से तुम्हें दिखती है। जानबूझकर ये एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि वो बहुत खुश है, मस्त है और तुमसे बेहतर लोगों के साथ समय बिता रही है। असल में वो चाहती है कि तुम इस सब पर रिएक्ट करो। वो इंतजार कर रही है उस एक पल का जब तुम्हारा सब्र टूटे, जब तुम काबू खो दो, जब तुम एक सेकंड के लिए भी कमजोर पड़कर उससे पूछ बैठो क्या हुआ। बस वहीं पर वो जीत जाती है, क्योंकि जैसे ही तुम रिएक्ट करते हो उसे यकीन हो जाता है कि उसका असर अब भी तुम पर है। उसे पता चल जाता है कि वो अब भी तुम्हें कंट्रोल कर सकती है। और इसका मतलब है वो अपना खेल जारी रखेगी। देखेगी तुम कितना बर्दाश्त कर सकते हो, देखेगी कि उसकी गैर मौजूदगी से तुम कब तक टूटते नहीं। अक्सर मर्द यहीं हार जाते हैं। हर 2 मिनट में फोन चेक करते हैं, हर बातचीत को बार बार सोचते हैं कि कहां गलती हो गई। परेशान हो जाते हैं कि अगर अब जवाब नहीं दिया तो शायद वो हमेशा के लिए चली जाएगी। और इसी डर में पहले मैसेज करते हैं, डबल मैसेज करते हैं, पूछते हैं तुम ठीक हो, फिर उन बातों के लिए माफी मांगते हैं जो उन्होंने की ही नहीं होती। वो इस रवैये की इज्जत नहीं करती, वो इसकी उम्मीद पहले से रखती है। और जब वो देखती है कि तुम वही कर रहे हो जो हर दूसरा करता है, तो उसकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है। एक औरत सिर्फ उसी मर्द के साथ ये खेल खेलती है जिसके बारे में वो पूरी तरह से श्योर नहीं होती। वो उसे परख रही होती है। वो देखना चाहती है कि क्या तुम वही मर्द हो जो उसकी तस्दीक के बिना अधूरा महसूस करता है। और जैसे ही तुमने ये दिखा दिया कि हाँ तुम उसकी तवज्जो पर जिंदा हो, सब कुछ खत्म हो जाता है। अब वो सिर्फ पीछे नहीं हटती, अब वो भागती है, क्योंकि तुमने साफ साफ उसे बता दिया कि उसकी मौजूदगी तुम्हारी जरूरत है, कि उसके बिना तुम बिखर जाते हो। औरतें कभी भी ऐसे मर्दों का पीछा नहीं करती जो उनके पीछे बिखर जाएं।
वो उनका पीछा करती हैं जो उनके रहने या जाने से फर्क नहीं पड़ने देते। अब वो सोचती है कि उसने तुम्हें पूरी तरह समझ लिया है, सोचती है कि वही पुराना खेल दोबारा होगा, तुम उसे मनाओगे, फिर से अपनी वैल्यू साबित करोगे, फिर से उसे अपनी जिंदगी में खींचने की कोशिश करोगे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, जब तुम एकदम शांत हो जाते हो, जब तुम कोई जवाब नहीं देते, जब तुम ये दिखाते हो कि उसकी दूरी तुम्हें जरा भी नहीं हिला पा रही, तो तब वो चीज शुरू होती है जो सब बदल देती है। शक उसकी पूरी सोच को हिला देता है। शक उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ता है। शक उसे मजबूर करता है सोचने पर, क्या मैंने उसे गलत समझा? क्या वो वाकई आगे बढ़ चुका है? क्या मैंने किसी ऐसे मर्द को खो दिया जिसे मुझे रोक लेना चाहिए था? औरतें तभी लौटती हैं जब उन्हें शक होता है, लेकिन असलियत यह है कि ज्यादातर मर्द इस मुकाम तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि जब तक उसे ये एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्योंकि वो मर्द जो पहले उसकी हर बात पर रिएक्ट करता था, जो उसकी खामोशी में बिखर जाता था, अब वो मर्द रहा ही नहीं। अब तुम कुछ और बन चुके हो। अब तुम वो बन चुके हो जिससे वो सबसे ज्यादा डरती है, एक ऐसा मर्द जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकती। तुम्हारी खामोशी उसकी पकड़ को तोड़ देती है। खामोशी डरावनी होती है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग अकेले रहने से डरते हैं। इसी वजह से सोशल मीडिया बना, और इसी वजह से लोग अपने आप को हर समय किसी न किसी डिस्ट्रैक्शन में डुबोए रखते हैं, ताकि कभी उन्हें अपने आप से आमना सामना न करना पड़े। लेकिन जब तुम खामोश हो जाते हो, तब तुम उसे मजबूर कर देते हो कि वो उसी डर से टकराए जिससे वो हमेशा बचती रही है। उसे यकीन था कि तुम उसके पीछे भागोगे, उसे बार बार ये साबित करते रहोगे कि वो कितनी खास है, उसे वैलिडेट करते रहोगे और अपने आप को उसके सामने पेश करते रहोगे। लेकिन अब वो सिचुएशन बदल चुकी है। अब वो तुमसे ज्यादा बार अपना फोन चेक करती है। वो हर छोटे से छोटा साइन ढूंढ रही है जिससे उसे लगे कि तुम अभी भी केयर करते हो। वो तुम्हारे पुराने मैसेज पढ़ रही है, उस आखिरी बातचीत को याद कर रही है जब तुम दोनों ने आखिरी बार बात की थी। वो उस पल को सोच रही है जहां से उसे लगने लगा कि उसने तुम पर से अपना कंट्रोल खो दिया है। बाहर से वो दिखा सकती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो शायद किसी और लड़के के साथ फोटो पोस्ट करे, या दोस्तों के साथ पार्टी वाली फोटो डाले, या फिर स्टोरी में कुछ ऐसा डाले जिससे लगे कि वो अपनी बेस्ट लाइफ जी रही है। लेकिन अंदर से वो बिखर रही है। वो देखना चाहती है कि क्या उसका ये दिखावा काम कर रहा है या नहीं, क्या वो अब भी तुम्हें खींच पा रही है या नहीं। लेकिन जब कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, जब तुम रिप्लाई नहीं करते, जब तुम उसे वापस खींचने की कोशिश नहीं करते, तब उसके अंदर घबराहट शुरू होती है। अब वो वही बेचैनी महसूस करती है जो कभी तुमने की थी। जैसे तुम कभी स्क्रीन को घूरते थे, उसका जवाब आने का इंतजार करते थे, अब वो कर रही है। जैसे तुम सोचते थे कि क्या वो दूर हो रही है, अब वो सोच रही है कि क्या तुम सच में जा चुके हो। और यही डर उसे वापस खींचता है। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लड़के गलती कर बैठते हैं। वो एक सिंपल सा मैसेज भेजती है, कुछ भी अनौपचारिक, कोई सीधा इजहार नहीं, बस ये जानने के लिए कि क्या तुम अब भी वेट कर रहे हो। वो नहीं कहेगी कि उसे तुम्हारी याद आ रही है, ना मानेगी कि वो गलत थी, ना माफी मांगेगी। बस एक हल्का सा मैसेज जैसे हाय, उम्मीद है तुम ठीक हो, या कैसे हो। ये वही टेस्ट होता है जिसमें ज्यादातर लड़के फेल हो जाते हैं। जैसे ही वो मैसेज आता है, लड़के एक्साइटेड हो जाते हैं। उन्हें लगता है सब फिर से नॉर्मल हो जाएगा। उन्हें लगता है कि उसने अपनी गलती मान ली है, और वो तुरंत रिप्लाई कर देते हैं, कॉन्वर्सेशन को दोबारा शुरू करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही वो तुम्हारा फास्ट रिप्लाई देखती है, उसे समझ आ जाता है कि तुम्हारा दिल अभी भी उसी के पास है, और फिर वो वापस गायब हो जाती है। क्योंकि वो तुम्हारे लिए नहीं लौटी थी, वो अपने ईगो के लिए आई थी। उसे सिर्फ ये कंफर्म करना था कि तुम अब भी उसी के इंतजार में हो। और अब जब उसे वो मिल गया, तो अब उसे कुछ और जानने की जरूरत नहीं। इसीलिए सबसे पावरफुल जवाब होता है कोई जवाब न देना। अगर उसे सच में वापस आना है तो वो मेहनत करेगी। वो कोई लेजी सा टेक्स्ट नहीं भेजेगी। वो क्लियरली बताएगी कि उसे अफसोस है। वो मानेगी कि उसने तुम्हें खोकर गलती की। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, खामोश रहो। वह खुद पर शक करने लगेगी। उसे लगता था कि उसके पास बहुत समय है। उसे लगता था कि तुम हमेशा वहीं रहोगे, इंतजार करते हुए, उम्मीद में, उसकी तवज्जो के एक इशारे पर लपकने के लिए तैयार। उसने खुद को यकीन दिलाया था कि चाहे वो कुछ भी करे, चाहे वो तुम्हें जितना भी इग्नोर करे, चाहे वो तुम्हें कितने भी इम्तिहान में डाले, तुम फिर भी वहीं रहोगे। लेकिन अब उसकी खामोशी डरावनी लगने लगी है। उसके अंदर कुछ बदलने लगा है। शुरुआत में हल्की सी बेचैनी जो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। सबसे पहले बस एक ख्याल आता है, उसने अब तक राब्ता क्यों नहीं किया। फिर यह ख्याल बन जाता है, क्या वो आगे बढ़ चुका है। अब वो बेचैनी तनाव बन जाती है, और फिर सवाल उठता है, क्या मैं उसके बारे में गलत थी। ये तनाव अब एक और गहरी चीज में बदल जाता है, डर।
डर कि उसने गलत अंदाजा लगा लिया, डर कि उसने बहुत ज्यादा समझ लिया खुद को, डर कि वो अब उस चीज पर काबू नहीं रख पा रही जो पहले उसकी मुट्ठी में थी। औरत को सबसे ज्यादा झटका तब लगता है जब उसे एहसास होता है कि उसके हाथ से कोई कीमती चीज निकल गई, क्योंकि उसकी सोच में मर्द हमेशा प्रिडिक्टेबल होते हैं। अगर वो दूर हो जाए तो मर्द दौड़ेगा, मिन्नत करेगा, रिश्ता सुधारने की कोशिश करेगा। लेकिन तुमने कुछ नहीं किया, तुमने चुप्पी अख्तियार कर ली, खुद को पूरी तरह हटा लिया। तुमने उसे वो दिया जिसकी उसने कभी तवक्को नहीं की थी, अनजाना। और अनजाना दुनिया की सबसे ताकतवर चीज होती है। जब कुछ यकीनी ना हो तो इंसान उसी में उलझा रह जाता है। यही वजह है कि लोग बार बार अपना मोबाइल चेक करते हैं। यही वजह है कि क्लिफहैंगर लोगों को मूवीज से बांध के रखते हैं। यही वजह है कि लोग पीछा करने के अधीन हो जाते हैं। दिमाग अधूरे सवाल बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब वही औरत जवाब ढूंढने लगी है। वो तुम्हारा सोशल मीडिया बार बार चेक करती है, सिर्फ एक बार नहीं, बार बार देखती है कि तुम ऑनलाइन हो या नहीं। क्या कोई नई तस्वीर है, कोई नया कनेक्शन, कोई नया एनर्जी। शायद वो तुम्हारी पोस्ट को लाइक ना करे, लेकिन वो देख रही है। शायद मैसेज ना भेजे, लेकिन सोच रही है। और जितनी देर तक तुम्हारी खामोशी चलती है, उतना ही गहरा शक उसके अंदर पेबस्त हो जाता है। अब वो अपने दोस्तों के पास जाती है, वही दोस्त जो कहते थे वो लौटेगा, सब लौटते हैं। वही जो तुम्हारे बारे में हंसते थे, तुम्हें एक और आम लड़का समझते थे। लेकिन अब वही दोस्त भी सोचने लगे हैं, अब असलियत सामने आने लगी है, तुम्हें उसकी जरूरत नहीं रही। और यही चीज उसे डरा देती है। अब ताकत का पलड़ा पलट चुका है। अब वो खुद को लेकर शक में है। औरत जब खुद पर शक करने लगे तो वो जल्दी टूटती है। अब वो हर पल को याद कर रही है, आखिरी मैसेज, आखिरी मुलाकात, आखिरी बात। सब कुछ अब अलग नजर आता है। और जितना वो सोचती है, उतना उसे एहसास होता है कि उसने तुम्हें हल्के में ले लिया था। उसे लगता था कि तुम उसके कंट्रोल में हो, वो जब चाहे वापस आ सकती है। उसने सोचा था तुम बाकी मर्दों जैसे हो, उसकी वैलिडेशन के मोहताज। लेकिन अब वो यकीन से नहीं कह सकती। ये शक सिर्फ उसके दिमाग में नहीं रह जाता, अब ये उसके बर्ताव में भी दिखने लगता है। अब वो धीरे धीरे परखने लगती है। वो शायद सीधे ना कहे कि वो तुम्हें मिस कर रही है, उसका पर्सनल प्राइड उसे रोकता है। लेकिन वो छोटे इशारे भेजेगी, पुरानी फोटो को लाइक करेगी, हल्का सा मैसेज भेजेगी, किसी पोस्ट पे कमेंट करेगी। शायद एक मैसेज जानबूझकर गलत भेज दे, ये देखने के लिए कि तुम रद्दे अमल देते हो या नहीं। कमजोर मर्द इस दांव में फंस जाता है। वो इन छोटे इशारों को बड़ी चीज समझ लेता है। उसे लगता है यही वो लम्हा है जब वो वापस आना चाहती है। और जैसे ही वो जवाब देता है, जैसे ही वो दिखाता है कि अभी भी इंतजार कर रहा है, वो औरत फिर पीछे हट जाती है। क्योंकि अब उसे अपना जवाब मिल गया। उसे कभी लौटना नहीं था, बस ये यकीन करना था कि अगर चाहती तो लौट सकती थी। उसे सिर्फ ये साबित करना था कि वो अब भी तुम्हारी रेंज में है, कि तुम अब भी केयर करते हो, कि तुम अब भी एक ऑप्शन हो। और जैसे ही उसे यकीन हो जाता है, वो फिर से गायब हो जाती है। क्योंकि कभी भी बात तुम पर नहीं थी, बात उसके कंट्रोल पर थी। और यही जगह है जहां ज्यादातर मर्द हार जाते हैं। वो इस शक को असली दिलचस्पी समझ बैठते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो देख रही है तो वापस आना चाहती है। लेकिन देखना चाहना नहीं होता, लाइक करना पछताना नहीं होता, टेक्स्ट करना कदर करना नहीं होता। जो औरत वाकई पछताती है, वो इशारे नहीं भेजती, वो साफ बोलती है। वो सिर्फ हाय नहीं भेजती, वो कहती है मैंने गलती की। वो तुम्हारी पोस्ट को सिर्फ लाइक नहीं करती, वो कहती है और मैं तुम्हें मिस करती हूँ। वो तुम्हारे जवाब का इंतजार नहीं करती, वो तुम्हारी तवज्जो के लिए लड़ती है। और जब तक वो ये सब नहीं करती, तब तक खामोशी, क्योंकि ये खामोशी ही उसे सवालों में डालती है। और वही सवाल उसे तुम्हारे पीछे दौड़ने पर मजबूर करते हैं। और उसे भी बेहतर यही सवाल तुम्हें आजाद कर देते हैं। क्योंकि जब तक वो अपनी गलती मानने को तैयार होगी, जब तक उसमें इतनी हिम्मत आएगी कि वो सच्चाई बोले, जब तक वो अपना घमंड छोड़कर तुमसे राब्ता करेगी, तब तक तुम आगे बढ़ चुके होगे। क्योंकि जब वो अपने अंदर ही लड़ रही थी, शक, सवाल और गलती की तलाश में, तब तुम खुद को बेहतर बना रहे थे। तुम जिम जा रहे थे, अपने गोल्स पर काम कर रहे थे, हर तरफ से लेवल अप हो रहे थे। तुम कहीं कोने में बैठकर ये नहीं सोच रहे थे कि क्या तुम उसके काबिल हो। तुम तो पहले ही अनटचेबल बन चुके थे। और यही है वो सबसे बड़ी रिग्रेट जो वो जिंदगी में महसूस करेगी, सिर्फ तुम्हें नहीं खोना, बल्कि उस इंसान को खोना जिसे वो कभी जान ही नहीं सकी। जब वो तुम्हें वापस खींचने की कोशिश करती है, तो असल में बात ये नहीं होती कि उसे तुम्हारी याद आ रही है। असली बात ये होती है कि उसे हार मानना पसंद नहीं। उसे ये महसूस करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसने कोई गलती कर दी या उसने किसी कीमती चीज को जाने दिया। उसके मन में तो ये चलता था कि सब कुछ उसी के कंट्रोल में है।
वो सोचती थी कि वही तय करेगी कि ये रिश्ता कैसे चलेगा। उसका प्लान ये था कि वो थोड़ा पीछे हटेगी, थोड़ा दूरी बनाएगी, और तुम रिएक्ट करोगे, तुम ही पहल करोगे, तुम ही उसे मनाओगे, ये साबित करोगे कि तुम अब भी उसे चाहते हो। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी, तुम गायब हो गए, और यही बात उसे हिला देती है। अब वो सच में घबरा जाती है, क्योंकि अब उसे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। जब उसे ये यकीन नहीं रहता कि तुम अब भी उसके कंट्रोल में हो, तभी उसके अंदर बेचैनी पैदा होती है, क्योंकि अनिश्चितता यही वो चीज है जिसे वो सबसे ज्यादा नफरत करती है। अब वो नहीं जानती कि तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ बचा है या नहीं। उसे लगने लगता है कि शायद अब वो तुम्हें खो चुकी है, और ये उस प्लान का हिस्सा नहीं था। उसने सोचा था कि उसके पास वक्त है, वो सिर्फ तुम्हें टेस्ट कर रही थी, देखना चाहती थी कि क्या तुम भागते हो उसके पीछे या नहीं। तुम्हें में थोड़ा सा पास रखेगी ताकि उसे यकीन रहे कि तुम अब भी वहीं हो। लेकिन जितना ज्यादा तुम खामोश रहते हो, उतना ही ज्यादा उसे अपने फैसले का बोझ महसूस होने लगता है। तुम्हारी तवज्जो की कमी उसे चुभने लगती है, और जब इंसान को उस चीज की कमी महसूस होती है जिसे वो हमेशा अपनी मानता था, तो वो घबरा जाता है। लेकिन वो ये सब सीधे कहकर नहीं जताएगी। ना तो वो तुम्हें कॉल करेगी और कहेगी कि उसे अफसोस है, ना ही वो कोई लंबा इमोशनल मैसेज भेजेगी, क्योंकि ऐसा करना मतलब हार मान लेना होगा, और वो कंट्रोल नहीं छोड़ सकती। इसलिए वो टेस्ट शुरू करेगी। कुछ हल्का सा, शायद तुम्हारी स्टोरी देखेगी, कोई पुरानी फोटो लाइक करेगी, या फिर एक छोटा सा मैसेज, हे होप यू आर डूइंग वेल, अभी कुछ देखा तो तुम्हारी याद आ गई। सीधा कुछ नहीं, सब सलीके से, पर असल में ये एक टेस्ट होता है। वो देखना चाहती है कि क्या तुम अब भी इमोशनली अवेलेबल हो, क्या ये अब भी इंतजार कर रहे हो। कमजोर आदमी इस जाल में फंस जाता है। जैसे ही मैसेज आता है, उसका दिल उछल जाता है और तुरंत रिप्लाई कर देता है। उसे लगता है कि ये वही पल है जब वो लद्दत धकी उसे वापस चाहती है। लेकिन जैसे ही वो देखती है कि तुम कितनी जल्दी रिएक्ट करते हो, उसे समझ में आ जाता है कि उसने तुम्हें कभी खोया ही नहीं था। उसे पता चल जाता है कि तुम अब भी उसके कंट्रोल में हो, और बस वो फिर से गायब हो जाती है, क्योंकि असल में ये तुम्हारी याद नहीं थी, सिर्फ एक चेक था कि उसकी ताकत अब भी है या नहीं। लेकिन अगर तुम रिएक्ट नहीं करते, अगर तुम उसे सीन पर छोड़ देते हो, अगर तुम उसका टेस्ट पास नहीं करते, तब उसके अंदर असली घबराहट शुरू होती है। अब उसके पास कोई जवाब नहीं होता। अब उसे सच में लगता है कि वो तुम्हें खो चुकी है, और फिर वो एक और कोशिश करती है। अब शायद वो लंबा मैसेज भेजे, कोई पुरानी मीठी याद शेयर करे, या सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा पोस्ट करे जिससे तुम्हारा रिएक्शन निकले। कभी कभी वो दूसरे लड़कों से बात करने लगती है, सिर्फ इसलिए कि देख सके कि तुम जलते हो या नहीं। वो कुछ भी करेगी जिससे तुम्हारे अंदर से कोई रिएक्शन निकले, ताकि उसे यकीन हो जाए कि उसका असर अब भी है। क्योंकि अगर तुम रिएक्ट करते हो तो मतलब अब भी उसका इम्पैक्ट बाकी है। लेकिन अगर तुम नहीं रिएक्ट करते, ना रिप्लाई करते हो, ना उसके गेम का हिस्सा बनते हो, तब तुम जीतते हो। क्योंकि तुम जान चुके हो कि ये सब किसी पछतावे का हिस्सा नहीं है। ये सब सिर्फ उसके प्राइड, उसके ईगो और उसकी वैलिडेशन की भूख का हिस्सा है। और ये वो चीज है जो अब तुम उसे कभी नहीं दोगे। जिस दिन तुम उसकी इमोशनल सेफ्टी नेट बनना बंद कर दोगे, जिस दिन उसे लगेगा कि तुम सच में चले गए हो, उसी दिन उसे एक फैसला करना होगा, क्या वो तुम्हारे लिए लड़ेगी या फिर हार मान लेगी। और सच्चाई ये है, अगर वो कभी सच में तुम्हारे लिए इन्वेस्टेड नहीं थी, तो वो चली जाएगी और दोबारा कभी नहीं लौटेगी, क्योंकि वो कभी तुम्हारी थी ही नहीं। उससे बस ये जानना अच्छा लगता था कि जब चाहे तुम्हें पा सकती है। लेकिन अगर उसे सच में अफसोस है, अगर उसे लगता है कि उसने कीमती चीज खो दी, तो वो तुम्हें छोटे छोटे संकेत नहीं भेजेगी, ना कोई छोटा मैसेज। वो सामने आएगी, साफ साफ कहेगी कि उसे अफसोस है, और तुम्हारा ध्यान ऐसे मांगेगी जैसे कभी तुम उसका चाहते थे। और तब फैसला तुम्हारे हाथ में होगा, क्या वो दोबारा उस जगह की हकदार है, क्या वो दूसरा चांस डिजर्व करती है, क्या तुम अब भी उसे अपनी जिंदगी में चाहते हो। और तब तक जब वो सब समझेगी, जब वो सच्चा पछतावा महसूस करेगी, तब तक तुम शायद आगे बढ़ चुके होंगे। और यही सबसे बड़ा सबक है, जब तुम पीछा करना छोड़ देते हो, जब तुम अपनी तवज्जो हटा लेते हो, जब तुम उसके बनाए कायदे मानने बंद कर देते हो, तभी तुम वो आदमी बन जाते हो जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। पर अब देर हो चुकी होती है। यही असली ताकत होती है, यही सच्चा सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, और यही वजह है कि वो तुम्हें कभी नहीं भुला पाएगी। भावनात्मक वैराग्य में महारत हासिल करना। सब कुछ उस समय बदल जाता है जब तुम भावनात्मक रूप से अलग हो जाते हो, जब तुम लोगों की मंजूरी पाने की चाहत छोड़ देते हो, जब तुम किसी के पीछे भागना बंद कर देते हो, जब तुम ये कोशिश करना छोड़ देते हो कि किसी को यह समझाओ कि तुम उसकी नजरों में काबिल हो।
तब तुम एक ऐसा इंसान बन जाते हो जो बहुत ही कम देखने को मिलता है, एक आजाद इंसान। अपने आप को भावनात्मक रूप से अलग कर लेना बहुत बड़ी ताकत होती है। यही फर्क होता है उन मर्दों में जो अपनी शर्तों पर जीते हैं और उन मर्दों में जो हर किसी की भावना के हिसाब से चलते रहते हैं। ये वो हुनर है जो तुम्हें आम लोगों से अलग बनाता है। जो लोग इसे सीख जाते हैं वही लोग अपनी जिंदगी में वही पा लेते हैं जो वो चाहते हैं। लेकिन अगर तुमने इसे नहीं सीखा तो तुम हमेशा दूसरों की मर्जी पर जीते रहोगे। तुम वही इंसान बन जाओगे जो मोबाइल हाथ में लिए किसी के जवाब का इंतजार करता रहता है। वही इंसान जिसे बेचैनी घेरे रहती है क्योंकि किसी लड़की ने बात करना अचानक कम कर दिया है। वही आदमी जो बार बार अपने आप से पूछता है, आखिर मैंने किया क्या? और वो लड़की, वो अपनी जिंदगी में मस्त है, ना वो ज्यादा सोच रही है ना परेशान है। दुख तो बस तुम्हें हो रहा है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हें बचपन से यही सिखाया गया है कि तुम्हारी अहमियत तभी साबित होती है जब कोई और तुम्हें स्वीकार करे। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हें किसी को मनाने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ जाना है, क्योंकि जैसे ही तुम उसे जाने देते हो तो तुम अपनी खोई हुई ताकत वापस पा लेते हो। औरतें उन मर्दों की तरफ आकर्षित नहीं होती जो भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं। वो ऐसे मर्दों को नहीं चाहती जो बेकरार हों, जो हर समय उनके ध्यान की भूख में जिएं। वो उस मर्द की तरफ खींचती हैं जिसमें आत्मविश्वास हो, जो खुद को पूरा माने, चाहे वो उसके साथ हो या नहीं। क्योंकि जिस दिन तुम उसके बिना भी खुद को पूरा मानना सीख जाते हो, उसी दिन से तुम उसकी नजरों में एक चुनौती बन जाते हो, कोई आम लड़का नहीं। और जब तुम ऐसा बन जाते हो जो बिना कोई शोर किए चुपचाप चला गया, जो पीछे मुड़कर नहीं देखा, तभी तुम वो इंसान बनते हो जिसे वो देर रात याद करती है। वो इंसान जिसके बारे में वो सोचती है, वो इंसान जिसकी तुलना हर नए लड़के से करती है। और तब उसके मन में यह सवाल उठता है, क्या होता अगर मैंने उसे जाने न दिया होता? लेकिन तब तक तुम बहुत आगे निकल चुके होते हो। यही है असली मतलब भावनात्मक दूरी का। ये कोई चाल नहीं है, न किसी को चोट पहुंचाने का तरीका। ये सिर्फ तुम्हारी बापहरी अपनी शक्ति को पहचानने का जरिया है, खुद से ये कहने का कि तुम्हें किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं है। ज्यादातर मर्द सारी जिंदगी दूसरों से यह सुनने की चाह में जीते हैं कि वो काबिल हैं। उन्हें हर वक्त किसी की हाँ चाहिए, कोई जो उन्हें कहे कि वो मायने रखते हैं। लेकिन जब तुम ये मांगना छोड़ देते हो, जब तुम आईने में देखकर खुद से कह सकते हो मेरे अंदर ही सब कुछ है, तभी असली बदलाव आता है। लोग तुम्हें अलग नजर से देखना शुरू कर देते हैं। तुम एक विकल्प नहीं रहते, तुम एक पसंद बन जाते हो। क्योंकि जो इंसान किसी के ध्यान की चाह नहीं रखता, वही सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है। जो इंसान अपने जज्बातों पर काबू रखता है, वही हर कमरे में अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है। और सबसे बड़ी बात, जब तुम भावनात्मक दूरी को समझ जाते हो, तब ये सिर्फ किसी लड़की की बात नहीं रहती। फिर ये हर रिश्ते में लागू होता है, दोस्ती में, काम के रिश्तों में, हर बातचीत में। क्योंकि जब लोग समझ जाते हैं कि इस इंसान पर मेरे चालबाजी वाले नखरे असर नहीं करते, तब वो तुम्हें एक अलग ही इज्जत देने लगते हैं। वो सोचते हैं ये इंसान बाकियों से अलग है और मैं इसे खोना नहीं चाहता। आजकल ज्यादातर लोग कमजोर हैं, पीछे भागते रहते हैं, ध्यान पाने के लिए बेचैन रहते हैं। लेकिन तुम नहीं, क्योंकि तुमने खुद पर काबू पा लिया है, और यही चीज तुम्हें सबसे अलग बनाती है। ये सिर्फ रिश्तों की बात नहीं है, ये सिर्फ डेटिंग या किसी लड़की के जवाब का इंतजार करने की कहानी नहीं है। ये असल में बात है ताकत की, उस ताकत की जो तुम्हें आजाद बनाती है। वो ताकत कि तुम किसी भी समय बिना किसी पछतावे के किसी रिश्ते से दूर जा सकते हो। वो ताकत कि तुम अपने जज्बातों को खुद काबू में रख सकते हो। वो ताकत कि तुम अपनी जिंदगी अपने उसूलों पर जी सको, बिना किसी और की मंजूरी के इंतजार में। ज्यादातर मर्दों के पास ये ताकत कभी नहीं होती। वो हमेशा एक जैसे चक्कर में फंसे रहते हैं, हर किसी से मान्यता पाने की चाह में। उन्हें हर बार किसी और से यह सुनना होता है कि वो काबिल हैं। उनकी जिंदगी रिएक्शन में ही बीत जाती है, कभी खुद से कुछ शुरू नहीं करते, बस हालातों और लोगों के हिसाब से बहते रहते हैं। लेकिन जिस पल तुम ये तय कर लेते हो कि तुम्हें अब किसी की मंजूरी नहीं चाहिए, जिस पल तुम ये मान लेते हो कि अब तुम उसके बनाए हुए नियमों पर नहीं चलोगे, जिस पल तुम खुद को काबिल मान लेते हो बिना किसी बाहरी तारीफ के, वही पल होता है जब तुम वो मर्द बन जाते हो जो बनने के लिए तुम पैदा हुए थे। और सबसे खास बात यह है, जिस समय उसे एहसास होता है कि उसने तुम्हें खो दिया, जिस समय उसे अफसोस होता है कि उसने तुम्हें जाने दिया, और जब वो दोबारा तुम्हें पाना चाहती है, तब तक तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। यही असली जीत है, क्योंकि असली इनाम कभी उसका ध्यान नहीं था,
असली इनाम तो वो मर्द बनना था जो तुम तब बने जब तुमने उसका ध्यान पाना बंद कर दिया। अगर अब तुम तैयार हो एक ऐसा इंसान बनने के लिए जो छूने लायक ही नहीं है, जो न किसी की मंजूरी का भूखा है, न किसी के जवाब का इंतजार करता है, जो अपनी जिंदगी का हर फैसला खुद लेता है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम मिलकर लाखों लोगों को उस कमजोर सोच से आजाद कर सकें जो उन्हें हर समय झुकाए रखती है। और जाने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम में से हर एक इंसान नीचे कमेंट में लिखे, मैं अनरीचेबल हूं। लिखो, टाइप करो और अपने अंदर उतार लो, क्योंकि आज के बाद यही तुम्हारी पहचान है, यही तुम्हारी असली ताकत है।